अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव का हिवालिये, मैं हूं आपके साथ महा इकबाल। हेडलाइंस आपको बुलेटिन का आगाज करेंगे। चिन्योट में जाली पीर अपने ही बच्चों की जान का दुश्मन बन गया। मुबैना तौर पर अपनी 3 माह की मासूम बच्ची का कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम के बेटे मोहम्मद अली ने पुलिस को बताया कि इसका बाप चिलाकशी करता है और वो इससे पहले भी अपने 3 बच्चों का कत्ल करने के जुर्म जेल भुगत चुका है। इंसानी दरिंदगी का हौलनाक वाकया चिन्योट में जाली पीर ने मुबैना तौर पर 3 माह की मासूम बेटी कत्ल कर डाली। वाकया थाना सिटी के इलाके शमसुल हसन टाउन में पेश आया। पुलिस ने जाली पीर अलायार को गिरफ्तार कर लिया। मासूम फातिमा की लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम मकतूला को दफनाने भी नहीं दे रहा था। वो पहले भी अपने 3 बच्चों का कत्ल कर चुका है। जाली पीर के बेटे मोहम्मद अली ने बाप पर इल्जाम आयद कर दिया। मेरे 3 भाई बहनों मार दिए उसने, गला दबा के 3 बहन भाइयों को थे और एक बहन को दवाई दे के मार दिया और फिर भी मुरीदी करता है और चीले कटता है किसी के। अहले इलाका ने तस्दीक की कि अलायार पहले भी बच्चों को कत्ल करने के जुर्म में जेल काट चुका है। इस मर्तबा कत्ल के बाद भी बच्ची को दफनाने नहीं दे रहा था। आजाद कश्मीर से धनोती तराड़ खल में 1 साल पहले कत्ल होने वाले मजदूर शौकत के कातिल ताहाल गिरफ्तार न हो सके। शौकत की लाश डडियाल डैम से मिली थी। बूढ़े वालिदैन ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे हमें अब्दुल रहमान। आजाद कश्मीर सिंधोनती तराड़कल में मजदूर शौकत के कातिल 1 साल के बाद भी गिरफ्तार न हो सके। मकतूल के वालिदैन इंसाफ के मतलाशी हैं। शौकत की मां अभी तक इस इंतजार में है कि कब बेटे के कातिल पकड़े जाएंगे और दरिंदा सिफ्त कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखेंगी। मैं बिला वजह मेरा बच्चा मारिया ना है। चलो दुनिया वन होया मेरे भराओ क़यामत ही सामने आ जासी। मेरा अल्लाह सामने दसी मेरे शौकत ने कातली है। ये दुनिया में नहीं आए, दुनिया में नहीं आए। मेरा सोच बच्चा मारिया ने। पुलिस ने उर्सा से मेडिकल रिपोर्ट और FIR के नाम पर लाखों रुपए बटोर लिए और सितम ज़रीफ़ी ये है कि 1 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद मेडिकल रिपोर्ट मिली और ना ही FIR दर्ज हुई। 1 साल पहले तराड़खल से वो अगवा हुआ डडियाल दान गली पुल के नीचे से उसकी लाश मिली थी। तो 1 साल हो गया ना तो उसकी FIR दर्ज हुई। फ्रांसिक लेबॉर्ट्री के लिए उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गई थी लाहौर, वो भी वापस नहीं आई, ना FIR दर्ज हुई। बूढ़े वालिदैन ने आला हुकाम से बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी की अपील की है। अब्दुल रहमान, नुमाइंदा न्यूज़, पलंदरी। खैबर पख्तूनख्वा में एक्साइज इंटेलिजेंस यूनिट मर्दान रीजन ने मुनशियात और शराब स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। 2 शहर रोड पर गाड़ी से 20 किलोग्राम से जायद अफीम बरामद हुई, जबकि बाईपास रोड पर 40 बोतलें शराब, कैनाल रोड पर 1 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। 3 मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में एक्साइज इंटेलिजेंस यूनिट मर्दान रीजन ने मुनशियात और शराब स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम कर दिया। 2 शहर रोड पर गाड़ी से 20 किलोग्राम से जायद अफीम बरामद कर ली गई। गुजरांवाला में गैपको मुलाजमीन और दुकानदारों के दरमियान झगड़ा एक दूसरे की दुर्गत बना दी। 2 जख्मी दुकानदार तशवीशनाक हालत में सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए। गैपको ने झगड़े का गुस्सा मोबाइल मार्केट की बिजली बंद करके निकाला। वाकया थाना मॉडल टाउन के इलाके मोबाइल मार्केट में पेश आया। वापडा मुलाजमीन ने वायर की मुरम्मत करते हुए CCTV कैमरास की तारें काट दी थी, जिस पर तकरार हुई। लड़ाई में डंडे घोंसों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान गैपको ने कहा कि दौरान काम गैपको की टीम पर दुकानदारों ने हमला किया। कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में दरखास्त दे दी है। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर मोहरेवाला में डकैती की वारदात हुई। मुसल्लह अफराद 3 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गया। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार वारदात के वक्त गायब रहे। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली असदुल्ला से। अली, बताएगा इस बारे में। जी, रुझान का नवाही इलाका फाजिलपुर है, जहां पर एहसास किफालत प्रोग्राम सेंटर बनाया गया था और वहां पर 3 मुसल्लह अफराद जो 125 मोटरसाइकिल पर सवार थे, जो कि सेंटर में दाखिल हुए और असला के जोर पर जो है HBL कनेक्ट के एजेंट से 3 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। सेंटर पर एक पुलिस एहलकार तैनात था, जो कि डाकुओं के आने से 2 मिनट पहले किसी काम से गया हुआ था। दुकानदार लूट जाने के बाद पुलिस एहलकार वापस अपनी ड्यूटी पर आन पहुंचा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली असदुल्ला।
कराची में PIA तैयारा हादसे में शहीद होने वाले रहीम यार खान की रिहायशी सलीम असलम की मैयत तदफीन के लिए वर्सा के हवाले कर दी गई। नमाज जनाजा के बाद शहीद को आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाह कर दिया गया। शहीद का ताल्लुक रहीम यार खान के इलाके अजीजाबाद से था। सलीम असलम बदकिस्मत तैयारे में लाहौर से कराची के लिए PIA की परवाज 8303 में सीट नंबर 22 पर सवार हुए और ईद की छुट्टियां मनाने के लिए बेटी के यहाँ लाहौर से कराची जा रहे थे। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह टिड्डी दल ने बलूचिस्तान में भी तबाही मचा दी। काश्तकार अपनी मदद आप के तहत इकदाम करने पर मजबूर। सिंध के इलाकों कश्मीर, कनकोट और पंजाब के जिला लोधरा में भी फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। गरीब किसानों ने सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया से फौरी तौर पर स्प्रे करवाने और टिड्डी दल के हमले से होने वाले नुकसान के अजाले का मुतालबा कर दिया। टिड्डी दल की यलगार, काश्तकार मुश्किलात का शिकार। जालिम टिड्डी बलूचिस्तान भी पहुंच गई। कोयटा में प्याज की फसल तबाह होने का खदशा बढ़ गया। गरीब किसान अपनी मदद आप करने पर मजबूर। NDM के मुताबिक बलूचिस्तान के 31 अजला मुतासर हैं। ईरान से 15 जून के बाद टिड्डी दल के हमले का खदशा। महकमा ज़राअत का अलर्ट जारी। सिंध के इलाकों कश्मीर, कंदकोट में सब्जी समेत दीगर फसलों का नुकसान। किसान परेशान। जिले इंतजामिया से फौरी स्प्रे कराने की अपील। लोधरा में 11,000 एकड़ पर काश्त, कपास, मकई, चारा, सब्जियों और आम के बागात बुरी तरह मुतासर। काश्तकारों का बुरा हाल। फसल के दोबारा काश्त के लिए हुकूमत से असाले का भी मुतालबा। दूसरी जानिब महकमा ज़राअत का दावा है कि 2,000 एकड़ से जायद रकबे पर अब तक स्प्रे कराया जा चुका है। राजनपुर में फसलों पर टिड्डी दल का हमला जारी है। जामपुर, रजान और राजनपुर के इलाकों में जवार, कपास, सूरजमुखी, मूंग और टमाटर के अलावा आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचा। इंतजामिया की जानिब से 100 से ज्यादा ऑपरेशन के बावजूद टिड्डी दल का खात्मा न किया जा सका। इम्तियाज हुसैन मशहूरी की रिपोर्ट। मियां चन्नू मुस्लिम टाउन के रिहायशी रिक्शा ड्राइवर के 5 बच्चे पुरअसरार बीमारी में मुब्तला। बच्चों के वालिद अब्दुल गफूर का कहना है बच्चे पैदाइशी ठीक होते हैं लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ कमजोर और लागिर हो जाते हैं। बड़ा बच्चा 12 साल और सबसे छोटे बच्चे की उम्र 4 साल है। पैदा होते हैं बिल्कुल सही पैदा होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे 2 साल के बाद कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। अब इनसे चला नहीं जाता, ये बिल्कुल नहीं चला जाता, ठीक है। यहाँ से चलते वहाँ जाके गिर जाते हैं। बच्चों की पुरअसरार बीमारी पर वालिदैन शदीद परेशान हैं। बच्चों के वालिद अब्दुल गफूर का कहना है घर के जमा पूंजी बच्चों के इलाज पर खर्च हो गई और अब तो दवाइयाँ लेने की सख्त भी नहीं रही। अकेला कमाने वाला हूँ। महंगाई और कोरोना वायरस के बायस हालात और भी बदतर हो गए। मैं अपना जो कुछ भी था इनके ऊपर लगा चुका हूँ। मैं रिक्शा चलाता हूँ, बहुत गरीब और बहुत ज्यादा गरीब हूँ और बच्चों के लिए 200-400 रुपए में आप खुद समझ सकते हैं क्या हो सकता है। इनके लिए खाने के लिए नहीं आता और दवाई मैं कहाँ से लूँ। हुकूमत से मेरी अपील है कि मेरे बच्चों का इलाज कराया जाए। रिक्शा ड्राइवर अब्दुल गफूर ने बच्चों के इलाज के लिए हुकूमत से मदद की अपील की है। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ नदीम अख्तर, नियो न्यूज, मियां चन्नू। टिड्डी दल का बलूचिस्तान में तबाही फैलाने का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल के हमलों से काश्तकार शदीद परेशानी से दो चार हो गए। उनका मुतालबा है कि बलूचिस्तान में टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर स्प्रे किया जाए। तफसीलात कोयटा से इस्मत अमान की रिपोर्ट में। कोयटा के इलाके अलबर्ग में काश्तकारों का अपनी मदद आपके तहत टिड्डी दल से फसलों को बचाने का इकदाम। प्याज की फसल को अब तक उड़ाने के काबिल न होने वाली टिड्डी दल से बचाने के लिए इसके इर्द गिर्द प्लास्टिक का हिसार कायम कर दिया गया है। किसानों ने अपनी मदद आपके तहत ये इस प्याज की इस फसल को बचाने के लिए ये प्लास्टिक लगाए हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अतराफ में टिड्डी दल के लिए बड़ी एक रोकथाम है। टिड्डी से कड़ी फसलों को बड़े पैमाने नुकसान पहुंचने का खदशा है। काश्तकारों का कहना है कि टिड्डी दल से फसलों को बचाने के लिए मौसर इकदाम किए जाए। लोकेस्ट को खत्म करने के लिए वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जब तक जहाज के जरिए एयर स्प्रे नहीं किया है ये खत्म नहीं हो सकते। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान के 33 अजला में से 31 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। महकमा ज़राअत के हुकाम का कहना है कि ईरान के रास्ते टिड्डी दल के एक बड़े हमले का खदशा 15 जून के बाद है। साथी रिपोर्टर इस्माइल बलोच के साथ असमत अमान सुमालानी, नियो, कोयटा।
हुकूमत की जानिब से तो पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई, लेकिन अवाम को रिलीफ ना मिल सका। जलालपुर पीरवाला में पेट्रोल मालिकान ने वही पेट्रोल वी पावर के नाम से 145 रुपए फी लीटर पेट्रोल फरोख्त करना शुरू कर दिया। शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर अपडेट करेंगे हमें मदनी खान। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से 1 जून को 7 रुपए 6 पैसे पेट्रोल की कीमतों में कमी कर दी गई है, मगर यहाँ जलालपुर पीरवाला के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उन तमाम पर जो पेट्रोल की तरसील थी उन्हें मालकान ने बिल्कुल बंद कर दिया है। और कुछ पंप ऐसे हैं जो वी पावर के नाम से पेट्रोल सेल कर रहे हैं और उसकी कीमत जो शहरियों से वसूल कर रहे हैं वो 145 रुपए है। जब हमारी इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि आम जो पेट्रोल है उसको अफोर्ड करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, लेकिन ये जो मालकान है 145 रुपए फी लीटर के हिसाब से शहरियों से वसूल कर रहे हैं, तो लिहाजा डिप्टी कमिश्नर मुल्तान और असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला इसका नोटिस ले और जो आम पेट्रोल है वो शहरियों के लिए पेट्रोल पंप पर मुहैया फरमाएं। जी मुल्तान में फिक्स कीमत पर गोश्त और सब्जियां फरोख्त नहीं कर सकते। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने हड़ताल कर दी और शहर भर में कायम चिकन पॉइंट्स को बंद कर दिया, जबकि जुर्मानों की वजह से भी दुकानदार खासे परेशान हैं। किन परेशानियों का सामना है ये हमें बताएंगे इमरान अरशद। जी बिल्कुल, मुल्तान में अगर बात की जाए सब्जियों के हवाले से और चिकन के हवाले से तो ख़ास तौर पे अब पहले जो है परेशान थे ग्राहक, क्योंकि उनको गोश्त महंगा मिल रहा था और वो सरापा एहतजाज थे। अब जो है वो पोल्ट्री के जो ट्रेडर्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उनका कहना है कि जो मजिस्ट्रेट हैं अगर 10 रुपये कोई गोश्त महंगा बेच रहा है तो उसको 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाता है। तो पोल्ट्री के जो ट्रेडर्स हैं वो इस वक्त हड़ताल पर जा चुके हैं। मुल्तान के अंदर जितने भी चिकन पॉइंट्स हैं वो दुकानदारों ने खुद ही बंद कर दिए। उनका कहना है कि चिकन अगर पीछे से महंगा मिलेगा तो वो हुकूमती या ज़िले इंतजामिया के दिए हुए फिक्स रेट के ऊपर नहीं बेच सकते। और यही हाल यहाँ पे सब्जियों की दुकानों का है। उनका कहना है कि गोभी, आलू, प्याज, अदरक और लहसुन जो है वो मंडियों से उनको महंगा मिल रहा है, लेकिन हुकूमत जो है वो कह रही है या ज़िले इंतजामिया कह रही है कि उसको फिक्स रेट के ऊपर दिया जाए, जो इंतजामिया रेट देगी उसके ऊपर बेचा जाए। तो सब्जी मालकान भी इस वक्त शिकवा गुनाह है कि जब उनको मंडी से माल ही महंगा मिलेगा तो वो कैसे आके दुकान के ऊपर उसको सस्ता बेचेंगे। तो चिकन का कारोबार करने वाले जो हैं और उसके साथ साथ सब्जी का कारोबार करने वाले हजरात जो मुल्तान के अंदर हैं उनका कहना है कि जो एक तो जो है वो फिक्स रेट का को ख़त्म किया जाए और उसके साथ साथ मंडी में चेक एंड बैलेंस रखा जाए ताकि पीछे से माल सस्ता मिले और वो भी सस्ता बेचें। जी गरीब आदमी से रोटी का नवाला छीनने की भी कोशिश की जा रही है। तंदूर मालिका ने रोटी की कीमत 6 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए मुकर्रर कर दी। इसी पर अपडेट लेंगे अरसलान जावेद से। जी बिल्कुल, लग यूँ रहा है कि हुकूमत की दस्तरस से चीज़ें जो हैं वो बाहर होती चली जा रही हैं। हर तरफ जो है हुकूमत की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। इससे पहले ट्रांसपोर्टर्स ने मनमानियाँ की और किराए जो है उनमें कमी नहीं की और उसके साथ साथ पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी अपने मर्जी की कीमतों पर जो है वो गोश्त को फ़रोख्त किया। और अभी जो तंदूर मालकान हैं उन्होंने सादा रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है। वहीं हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आटे की कीमतें बरकरार हैं, आटे की कीमतों में किसी किस्म की जो बढ़ा है वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद अगर तंदूर मालकान की बात की जाए तो रोटी जो है वो 7 से 8 रुपये फ़रोख्त होना शुरू हो चुकी है। और वहीं पे जो तंदूर मालकान हैं उनके मुताबिक जो आटे का थैला है वो पहले 790 रुपये में उन्हें मिल रहा था, लेकिन अब वो 910 से 940 रुपये जो है वो कर दिया गया है। हुकूमत की रेट को हर तरफ जो है वो चैलेंज किया जा रहा है, जिस वजह से हर कोई जो है अपनी मर्जी के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त करता चला जा रहा है। और अब रही सही कसर जो है वो रोटी पे निकल रही है कि जो सस्ती रोटी 6 रुपये की थी अब उसे 7 से 8 रुपये में फ़रोख्त करना शुरू कर दिया गया है। जी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुर्गी की गोश्त की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना के बायस पहले से माली मुश्किलात से 2-4 कम आमदनी वाले तबकात के लिए अब मुर्गी की गोश्त की खरीदारी भी मुश्किल होती जा रही है। कोयटा से इस्मत अमान रिपोर्ट करेंगे। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में ईद के मौके पर बेतहाशा इजाफा हो गया था। ईद को कई दिन गुजरने के बावजूद इनके कीमतों में कोई कमी नहीं आ रही है। ईद से कबल मुर्गी के फी किलो कीमत 240 रुपए तक थी, लेकिन ईद के मौके पर इसकी कीमत 400 रुपए तक जा पहुंची। ईद को एक हफ्ता गुजरने के बावजूद इसके कीमतों में खातिर ख्वाह कमी नहीं आई, बल्कि ये अब 360 से 380 रुपए में फरोख्त हो रही है। दुकानदार मुर्गी गोश्त में इजाफे की वजह कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल को करार दे रहे हैं। मुर्गी की कीमतों में इजाफे की वजह से मुतवस्सित तबके की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ असमत अमान सोमालानी, नियो, कोयटा।
लॉक डाउन के बायस मुआशी बहरान से दो चार मैरिज हॉल्स एसोसिएशन की जानिब से जीटी रोड पर एहतजाज मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि एसओपीज के तहत मैरिज हॉल्स भी खोले जाएं। सराय आलमगीर से सैयद अमजद शाह हमें अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लॉकडाउन की सूरत हाल के बाद मैरिज हॉल को जब बंद कर दिया गया तो मैरिज हॉल एसोसिएशन की तरफ से आज एहतजाज किया जा रहा है। उनका कहना है कि 3 माह से हमारे कारोबार बंद हैं और हमारे साथ मुंसलिक जो अफराद हैं, जो मजदूर हैं, उनके चूल्हे बंद हो चुके हैं। हमारा मुआशी कत्ल किया जा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि मैरिज हॉल को एसओपीज के तहत खोला जाए ताकि मैरिज हॉल के जो मालकान हैं, मुलाजमीन हैं, वो अपना रिज़्क कमा सके। मेरे साथ इस वक्त मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर मौजूद है। आइए मजीद इनसे जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 माह से हमारा कारोबार जो है मैरिज हॉल और कैटरिंग, खाने वाले, ये सारे लोग जो हमसे लाखों की तादाद में जुड़े हुए हैं, इनका कारोबार बंद है। हुकूमत को चाहिए कि जैसा कि बाकी लोगों को रिलीफ दिया गया है, हमें भी एसओपीज़ के तहत, सोशल डिस्टेंस के तहत हमें भी कोई महदूद तादाद के साथ मैरिज हॉल खोलने की इजाज़त दी जाए। बिल्कुल, आपने मैरिज हॉल एसोसिएशन की बात सुनी। का कहना है कि हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए और हमें एसओपीज़ के तहत मैरिज हॉल खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि हमारे साथ मुंसलिक जो मजदूरदार तबका है और जो मैरिज हॉल मालकान है वो अपना रिज़्क कमा सके, ताकि वो अपने बीवी बच्चों का रिज़्क कमा सके। जी, जंग में लॉकडाउन के बाद शादी हॉल्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन एक्शन कमेटी ऑल पंजाब मैरिज हॉल जुल्करनैन हैदर ने कहा है कि शादी हॉल बंद होने से गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। एसओपीज के तहत शादी हॉल्स खोलने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। जंग में लॉकडाउन के बाद शादी हॉल्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। चेयरमैन एक्शन कमेटी ऑल पंजाब मैरिज हॉल जुल्करनैन हैदर ने कहा है कि शादी हॉल्स बंद होने से गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। एसओपीज के तहत शादी हॉल्स खोलने की इजाजत देने का मुतालबा भी किया है। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान की हिदायत पर सेक्रेटरी सेहत दोस्तैन जमालदीनी ने अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदी शहर चमन का दौरा किया। उन्होंने इस दौरे के दौरान सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। सेक्रेटरी सेहत ने बलोचिस्तान में कोरोना के केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर लोगों ने एहतियात नहीं की तो इससे नाकाबिल इतलाफी नुकसान हो सकता है। चमन से अब्दुल बासित अचकज़ई। बलूचिस्तान के सेक्रेटरी एहतियात दोस्तीन जमालुद्दीनी का दौरा चमन। रुकन बलूचिस्तान असम्बली असगर खान अचकज़ई के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर नई अस्पताल चमन का दौरा किया और सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। 15 को ये हॉस्पिटल स्टार्ट होना चाहिए। सेक्रेटरी एहतियात ने बलूचिस्तान में कोरोना की तेजी से फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। इनका कहना था कि केसेस में इजाफे के साथ अमवात में भी इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता ये 3-4 दिन से आप लोगों ने देखा होगा कि ये बहुत तेज़ी से आगे गई। अब कल के दिन जो है ना, जो टोटल अमवात हुए हैं वो 90 के करीब हुए हैं पूरे पाकिस्तान में। रुकन बलूचिस्तान असम्बली असगर खान अचकज़ई का कहना था कि कोरोना की रोकथाम के लिए अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। हम अपनी मदद आपके तहत आपसे हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए से आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। रुकन असम्बली और सेक्रेटरी सेहत ने ये यकीन दहानी कराई कि चमन शहर में सेहत की सहूलियात की इजाफे के लिए इकदाम किए जाएंगे। कैमरामैन अब्दुल हमीद के साथ अब्दुल बासित अचकज़ई, न्यूज़ चमन। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी का इजलास। लॉकडाउन में नरमी या सख्ती से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। डॉक्टर फैसल सुल्तान और जफर मिर्जा की कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। लाहौर में कोरोना के 6,70,000 मरीज हैं। मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज ने खतरे की घंटी बजा दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब को अरसाल समरी के मुताबिक 6 टाउन्स में पॉजिटिव टेस्ट की शरह 14.7% रिकॉर्ड। और सिंध हुकूमत का नोटिफिकेशन बदनीयती पर मबनी है। रहनुमा MQM ख्वाजा इजहारुल हसन का तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। कहा कि जाली डोमिसाइल के मामले पर सिंध हुकूमत अदालतों से भाग रही है। वज़ीर खुराक पंजाब अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि फ्लोर मिल्स और इदारों की बजाय सब्सिडी का फायदा बिलावास्ता आम आदमी को होना चाहिए। मुस्तहिक और कम आमदनी वालों के लिए आटे पर अलहदा और ज्यादा सब्सिडी होनी चाहिए। आटे की सब्सिडी के नीचे और कूपन की सिस्टम की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सूबाई वज़ीर खुराक ने कहा कि 5 स्टार होटल और ढाबे पर एक ही कीमत के आटे की फराहमी ज्यादती है। अमीर और गरीब आदमी एक ही रेट पर रोटी ले जा रहा है। पंजाब में आटे पर टारगेटेड सब्सिडी के लिए मरबूत पॉलिसी लाएंगे। गरीब आदमी तक ज्यादा से ज्यादा सहूलत पहुंचाने
बढ़ाने के इकदाम कर चुके। सूबाई वज़ीर ने कहा कि सब्सिडी की फराहमी के लिए एहसास प्रोग्राम के डेटा बेस से मदद ली जा सकती है। आम आदमी की सहूलत के लिए यूटिलिटी स्टोर्स का नेटवर्क इस्तेमाल में लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में रवा माली साल के बजट को 11 माह गुजर गए, लेकिन तालीम और सेहत के शोबे में इमरजेंसी के बावजूद हुकूमती कारकर्दगी दावों से आगे ना बढ़ सकी। सूबे के बंदोबस्ती अजला का तालीम और सेहत का 42%, जबकि जमशुदा कबायली अजला के बजट का सिर्फ 17% तरक्याती फंड खर्च किया जा चुका। इसी पर हमें रिपोर्ट करेंगे पेशावर से लिहाज अली। खैबर पख्तूनख्वा में रवा माली साल के बजट को 11 माह गुजर गए, लेकिन तालीम और सेहत के शोबों के लिए मजमूई तौर पर 29 अरब 24 करोड़ रुपए में से सिर्फ 12 अरब 49 करोड़ 94 लाख रुपए ही खर्च किए जा सके। महकमे खजाना के मुताबिक रवा माली साल के दौरान महकमे तालीम के 872 तरक्याती मंसूबों पर 42% और सेहत के 245 तरक्याती मंसूबों पर सिर्फ 43% फंड ही खर्च हो सके। कबायली अजला में भी तरक्याती काम सुस्तरवी का शिकार। 7 कबायली अजला की तालीम और सेहत के 5 अरब 44 करोड़ 37 लाख रुपए में से सिर्फ 92 करोड़ 79 लाख रुपए ही खर्च की जा सके। कबायली अजला में महकमे तालीम की तरक्याती फंड में से 14% और सेहत के 200 के लगभग तरक्याती मंसूबों पर 21% ही खर्च किया जा सका। महकमे तालीम की आदाद शुमार के मुताबिक कबायली अजला में असातिज़ा की अदम तैनाती और स्कूलों की कमी के बायस 79% बच्चियां प्राइमरी के दौरान ही तालीम को खैरबाद कह देती हैं। लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। पानी जैसी नेमत से महरूम सोहाबा की आवाम को पानी देने वाला सोहाबा का वाहिद तालाब महकमा फिशरी के मुलाजमीन की बेहिसी की भेंट चढ़ गया। महकमा फिशरीज की मुजरमाना गफलत पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है। मजीद बताएंगे हमें शेख अली रजा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त उस तालाब पे मौजूद हैं जिस तालाब की वजह से यहाँ के जो सैकड़ों ख़ानदान हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे थे। इस तालाब में जो है पानी साफ़ होने की वजह से यहाँ के जो अफराद थे, मकामी अफराद थे, वो यहाँ पे कपड़े धोते थे, बाकायदा माल मवेशी जो था यहाँ पे पानी पीता था। यहाँ के मकामी लोग हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। हमारे साथ अभी यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। ये मसला तकरीबन पहले पानी बहुत साफ़ था और अब तो इसकी हालत देखने में आप खुद चेक कर लें कि इसका कोई हाल ही नहीं है। बूटी इतनी ज़्यादा हो गई है और जिसके बायस पानी बहुत गंदा हो चुका है और ये पानी लोग माल मवेशियों को पिलाते थे, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते थे। सप्लाई का इधर से सिस्टम था, लेकिन अभी तक इसके मतलब ना कोई काम हो रहा है, ना इसकी सफाई का कोई बंदोबस्त किया जा रहा है। तो मेरी आला हुकाम से गुजारिश है कि इसकी सफाई का कोई बेहतर माकूल बंदोबस्त किया जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि माही परवरी के जो महकमा माही परवरी के जो मुलाजमीन है वो इस तालाब की हिफाजत करते थे, जो कि अब नहीं करते और उनके खिलाफ भी जो है महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए और हुकाम से इन्होंने ये दरख्वास्त की है कि इस तालाब को जल्द से जल्द साफ किया जाए। जी, राजनपुर में महकमा हेल्थ की जानिब से बिछाई जाने वाली सीवरेज लाइन चलने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गई और सड़क पर खड़ा गंदा पानी शहरों के लिए वबाल जार बन गया। अहले इलाका ने मंसूबे मुबैना करप्शन का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद बता रहे हैं अली असदुल्ला। राजनपुर में फतेहपुर अड्डे से बंद रोड तक सीवरेज लाइन टूट फूट का शिकार। महकमे पब्लिक हेल्थ की जानिब से सीवरेज लाइन का काम इस साल मुकम्मल हुआ और म्यूनिसिपल कमेटी को हैंड ओवर करने से पहले ही बंद हो गई। सीवरेज के पानी से सड़क नहर का मंजर पेश करने लगी। गंदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। ताफुन से वबाई अमराज फूटने लगे। अहले इलाका ने मंसूबे में मुबैना करप्शन का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मेरा नाम जी मुनीर अहमद है, मैं बंद रोड का रिहायशी हूँ। ये बंद रोड पे जो सीवरेज लाइन डाली गई थी ये बिल्कुल छोटे पाइप डाले गए थे, करप्शन की गई थी। अब देखें ये नहर बनी हुई है, बिल्कुल नाकाम हो गई है सीवरेज। तो मेरी गुजारिश है कि ये बड़े पाइप डाले जाएं ताकि ये सिस्टम बिल्कुल ठीक हो। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार खैरल का कहना है कि मंसूबे में मुबैना करप्शन के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे जो इतलात मिली हैं उस हवाले से जो कॉन्ट्रैक्टर था शायद उसने काम को अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं किया और जो हमारी प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स है तो मैंने इनको डायरेक्ट किया कंसर्न पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग जो एजेंसी है कि यहाँ पे उससे पूरी कास्ट करके
और उसको ठीक करवाया जाए, रेक्टिफिकेशन उसकी करवाई जाए फौरी तौर पे। करोड़ों रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाली सीवरेज लाइन की नाकिस तामीर ने करप्ट माफिया पर कई सवाल उठा दिए। अली असदुल्ला, न्यू न्यूज, रुझान। विहाड़ी में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा अफसरशाही की नजर हो चुका। कागजों में तो करोड़ों रुपए के पौधे लगाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स नजर आती है। शहर के तमाम पार्क्स उजड़े हुए हैं और पौधे देखभाल न होने की वजह से मुरझा चुके हैं। विहाड़ी से हमारे नुमाइंदे मुनव्वर हुसैन रजाना से हम मज़ीद डिटेल्स लेंगे। हाँ जी बिल्कुल, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा विहाड़ी में अफसरशाही की नजर हो चुका है। इस वक्त अगर बात की जाए तो विहाड़ी में कागजों में तो करोड़ों रुपए के पौधे लगाने का जो है अज़्म जाहिर किया जा रहा है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स नजर आती है। विहाड़ी के तमाम जो पार्क्स हैं वो उजड़े हुए हैं, इनमें लगाए गए पौधे सूख चुके हैं, मुरझा चुके हैं और इनको जानवर खाते हुए नजर आते हैं। जबकि इसके अलावा पार्कों के अंदर लगाए गए जो ग्रासी प्लाट्स थे वो भी उजड़ चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद है, वो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के हवाले से उनका क्या कहना है? तमाम पार्क्स उजड़ चुके हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और ये जो दावे हैं ये सिर्फ दावे तक ही महदूद है और कागजी कार्रवाई तक महदूद है। जहाँ पे अगर कोई सब्ज हरियाली नजर आती है तो वो भी पौधे भी मुरझा चुके हैं तवज्जो ना होने की वजह से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंजर और बेबान पार्क बन चुके हैं। कि इसके अलावा शहरियों की तरफ से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि मुबैना तौर पर इस मंसूबे में जो करप्शन की गई है इसके जिम्मेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मंसूबे को इस तरह जो खंडरात में पड़ रहा है वो नहीं पड़ने देना चाहिए। मियां चन्नू में रिक्शा ड्राइवर के 5 बच्चे पुरअसरार बीमारी का शिकार हैं। रिक्शा ड्राइवर ने कहा है कि चारों बच्चे चल फिर सकते हैं, ना ही सहारे के बगैर खड़े होते हैं। घर की जमा पूंजी इलाज पर खर्च हो चुकी। गरीब फैमिली इलाज के लिए इसे मसीहा के मुंतजिर है। राजनपुर में फसलों पर टिड्डी दल का हमला जारी। जिला भर में लाखों की तादाद में टिड्डियां फसलें तबाह कर रही हैं। जवार, कपास, सूरजमुखी, मूंग, टमाटर और आम के बागात को शदीद नुकसान। टिड्डियां गोल की सूरत में जामपुर, रोजान और राजनपुर के इलाकों में हमला आवर हैं। किसानों के मुताबिक टिड्डी दल के खात्मे के लिए इंतजामिया की जानिब से इकदामात नाकाफी हैं। अदा टिड्डी को बर्बाद की दी, सारा मुल्क सारा खा दी गए। पहले टिड्डी ये खा गए, 12 शतक खा गए, निनावा सारा अपनी जाते काम दिखाए। मतलब टिड्डी दल का हमला हुआ है हमारे इलाके राजनपुर में, तो यहाँ पे फसलों का नुकसान किया है। जो नुकसान हो गया है वो तो ठीक है, अब दोबारा नई फसलों के लिए हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हुकूमत को चाहिए हमारे लिए या कोई ताउन करे या इसका कोई खात्मा करे। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अली का कहना है महकमा रेवेन्यू, ज़राअत और पाक फौज की मदद से टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है और अब तक 65,000 एकड़ पर टिड्डी दल मार स्प्रे किया जा चुका है, जिसमें हेलीकॉप्टर और छोटे तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शहवाल मशूरी के साथ इम्तियाज हुसैन मशूरी, न्यू न्यूज, राजनपुर। न्यू न्यूज बना पाकिस्तानियों की आवाज। डूनोकोट में 15 रोज से पाकिस्तान की पानी की बंदिश की खबर नशर होने के बाद जिला इंतजाम में हरकत में आ गई। प्लांट और वाटर सप्लाई की पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू हो गया है। शकील अहमद मुजाहिद झड्डू हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, न्यू न्यूज़ बना नौकोट शहरियों की आवाज़। नौकोट फिल्टर प्लांट और वाटर सप्लाई स्कीम की नई बिछाएगी 560 फीट पाइपलाइन के घपले और नौकोट की आबादी को 15 रोज से पीने के पानी की अदम फरामी की खबर के नशर होते ही जिले इंतजामी और महकमा पब्लिक हेल्थ के अफसरान हरकत में आ गए और 2 रोज में टूटे हुए पाइपलाइन तब्दील करना शुरू कर दिए। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे मालूम करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी हम भाई बिल्कुल न्यू न्यूज़ का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। हम शहरी 15 रोज से तकरीबन पानी के लिए परेशान थे। न्यू न्यूज़ की जद्दोजहद से हमारे पानी का मसला भी हल हो गया है और हमारी जो लाइनों का काम जारी सारी है। हम न्यू न्यूज़ का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। ये भी बताता चलूँ कि तकरीबन 400 फीट पाइपलाइन की तनसीब के बाद कई गली मोहल्लों में पीने के पानी की फराहमी शुरू कर दी गई है और शहरी न्यू न्यूज़ का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और शहरियों का मुतालबा है कि पाइपलाइन के घपलों में मुलविस ठेकेदार और अफसान के खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जी बहावल नगर फोर्ट वाह केनाल में बाअस जमींदारों की जानिब से पानी चोरी का सिलसिला उरूज पर है, जिसकी वजह से टेल के काश्तकार ज़रूरी पानी की अदम फराहमी से परेशान हैं। मजीद हमें बताएंगे तनवीर अहमद साबरी। जी बिल्कुल, ज़राई हवाले से अगर हम बात करें तो पानी की फराहमी किसानों के लिए अहम तरीन मसला बना हुआ है। फोड़वा कैनाल के जो जिम्मेदार हैं, खासतौर पर जो टेल के काश्तकार हैं, वो सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि फोड़वा कैनाल पर जो 62 जिम्मेदार हैं और वो मेन कैनाल और इससे जो लिंक छोटी नहरें हैं वहाँ पर जो दिन दहाड़े पाइप लगाकर मौके को तोड़कर पानी चोरी जो है मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से टेल पर पानी की फराहमी मुश्किल है और टेल पर पानी ना पहुँचने की वजह से टेल के जो काश्तकार
ज़मींदार हैं उनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीनें जो है वो बंजर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना, उनके फाकों तक नौबत पहुँच गई है। उनका यही कहना है कि जो है इस अहम तरीन मसले के मुतालिक महकमा नहार के अमला को मुतअद्दिद बार जो है तहरीरी दरखास्तें भी दी गई, लेकिन इस पर कोई अमल दरामद ना हुआ, जिसकी वजह से उनकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है पानी फराहम ना होने की वजह से बंजर हो चुकी है। उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से यही मुतालबा किया है कि इस पानी चोरी का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और महकमा नहार के अमला को पाबंद किया जाए कि इस पानी चोरी की रोकथाम के लिए जो अमली इक़दाम किए जाएं ताकि टेल के जिम्मेदार जो है उनको पानी की फराहमी मुमकिन हो सके। जी, कश्मीर जहां कुदरती हुस्न से माला माल, वहीं तारीखी एतबार से भी मुनफरिद पहचान रखता है। इन तारीखी इमारात में कोटली आज़ाद कश्मीर के इलाके गुलपुर में थरोची किला भी शामिल है। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों ने यहाँ अपने गहरे नुकूश छोड़े। तफसीलात सरदार साइरस निसार की रिपोर्ट में। कला थरोची की मकबूलियत का ये आलम है कि दुश्वार तरीन मकाम पर होने के बावजूद हजारों सयाह इसकी जानिब खींचे चले आते हैं। कला दिफाई नुक्ता नजर से अहम जगह पर तामीर किया गया है। कला थरोची की मजबूती का अंदाजा इसके सने तामीर से लगाया जा सकता है। किले की तामीर 1460 में मुकम्मल हुई और इसका महल वकू और तर्ज तामीर इस बात की गवाही देता है कि इस किले ने कई तारीखी दास्तानें जन्म दी हैं। 1947 में कर्नल महमूद की सरबराही में एक मकामी दस्ते ने डोगरा फौज का पीछा करके इन्हें शिकस्त दी, तो डोगरा फौज को इसी किले में महसूर होना पड़ा और बाद में डोगरा फौज को जम्मू कश्मीर भागना पड़ा। इस वक्त थरोची किले में मौजूद है, तो यहाँ पे सियाह जो है ना काफी परेशान है, सोलियात का फुकदान है यहाँ पे। ये किला 1947 में फख्र कश्मीर फातेह कोटली कर्नल महमूद खान ने फतह किया था, लेकिन आज भी ये हुकूमत की अदम तवज्जुही का शिकार है। कला आज भी अपने शानदार माजी की झलक दिखलाता है। सयाहों ने हुकूमत से सहूलियात मुहैया करने का मुतालिबा किया है। कैमरा टीम के साथ सरदार साइरस निसार, कोटली आज़ाद कश्मीर। मीरपुर खास में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात आने वाले दिनों में मौसम के हवाले से क्या पेशगोई कर रहा है, ये हम जानेंगे बिलाल महमूद से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद मीरपुर खास में गर्मी का जोर टूट चुका है। मीरपुर खास में मौसम आज का आबर आलूद है। इसके अलावा जो है वो हवा की वजह से जो है गर्मी की शिद्दत भी जो है इंतहाई कम महसूस हो रही है। इसके अलावा जब इसी हवाले से हमारी महकमा मौसमियात से बात हुई, महकमा मौसमियात का यही कहना था कि मीरपुर खास में आज मौसम तो आबर आलूद है, लेकिन बारिश का जो है वो कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ कल के हवाले से महकमा मौसमियात का यही कहना था कि 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गर्मी रिकॉर्ड की जा सकती है। कल जो है मौसम आबर आलूद होने के कोई चांसेस जो है वो नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह परसों भी जो है वो कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे, लेकिन 3 दिन बाद जो है वो एक बार फिर मीरपुर खास का मौसम जो है वो आबर आलूद हो सकता है। जबकि इसी हवाले से महकमा मौसमियात का ये भी कहना था कि मीरपुर खास के अंदर जिस तरह गर्मी का जोर टूटा है, इसी तरह से कल और परसों जो है वो एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो सकता है। आने वाली गर्मी है उसके अंदर अगर शहरियों की जानिब से एहतियाती तदाबीर ना इख्तियार की गई तो खासतौर पर लू, उसके अलावा जो डायरिया, इन जैसी इन बीमारियों का जो है वो इजाफा हो सकता है। इसलिए शहरियों को चाहिए कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें, लेकिन साफ सुथरे तरीके से बनाए गए ठंडे मशरूबात का जो है वो इस्तेमाल किया जाए। जी, शहर शहर गांव गांव का अहवाल आपने जाना। अब तक इतना ही, देखते रहिए नेओ।